सब लोग बोल रहा है, आप भी कुछ बोलिए ना। क्या बोल रहा है सब लोग? बोलता ही तो है, बोलने से पहले सोचता नहीं है। बिन सोचे जो बोलता है उसका परिणाम तो बुरा ही होता है। लेकिन कई लोग जिद पर अड़ जाते हैं, अपनी गलत बातों को भी सही साबित करने में प्रयासरत रहते हैं। आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम भी ऐसे ठेठराई करें? आप जरूर बोल रहे होंगे अशिक्षित शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर टिप्पणी के संबंध में, लेकिन उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? वो ग्रंथ जिस पर टिप्पणी की गई है, हमें लगता है कि जब ये मंत्री जी पैदा हुए होंगे तो इनके छठियार पर भी रामचरितमानस के दोहे ही चले होंगे। तो सही मौका है, आप भी बयानवीर बन जाइए, कुछ बोल दीजिए मंत्री जी के विरोध में या पक्ष में। यही तो चल रहा है। क्या बुलवाना चाहते हैं आप हमसे? नहीं बनना है ऐसा बयानवीर। जब जानकारियां खुद की पर्याप्त ना हो तो हक ही नहीं बनता किसी को कुछ ऐसे ग्रंथ पर टिप्पणी करने का। जिस देश में नारी के कारण रामायण हो गया हो, नारी की अस्मिता को बचाने के लिए बंदर तक समुद्र पार किए हों, समुद्र जैसे पर पुल बांध दिया गया हो, जिस देश में एक द्रौपदी के कारण पूरा महाभारत का रचना हो गया हो, जिस देश में जिस ग्रंथ में सबरी की चर्चा हो, अहिल्या की चर्चा हो, जिस ग्रंथ में सीता के कारण रावण जैसे महाज्ञानी का वध हुआ हो, जिस ग्रंथ में खड़ाऊ रखकर एक भाई के न रहने पर राज्य चला लेता हो, जिस ग्रंथ में एक भाई लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़कर भाई के साथ वनवास चला गया हो, उस ग्रंथ के संबंध में टिप्पणी करने की औकात न मेरी है न किसी मंत्री की हो सकती है। लेकिन वर्तमान राजनीति की जरूरत भी यही है कि चापलूसी। जो जिस दल में मंत्री है उसे उस दल के मुखिया के हिसाब से चलना ही होगा। और खास करके जदयू जहां सेकुलर बन रही है, निश्चित रूप से ऐसे बयान खूब आएंगे। देखना, ये नेताजी बैकफुट पर नहीं आने वाले। ये अपने और लॉजिक को, गलत लॉजिक को इतना परोसेंगे कि इनकी थू और भी होगी, और तब घर जाकर ये सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएंगे। अब ऐसे समय पर चुप कैसे रह सकते हैं जब तुलसीदास जी पर आरोप लग रहे हों दलित विरोध का, ब्राह्मण के समर्थन और सहयोग का, रामचरितमानस में ऐसे दोहे का जिसमें तारण के अधिकारी बताए गए हैं धोल, शूद्र, पशु और नारी। कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है। कोई वर्ण किसी से कमजोर नहीं है और किसी भी वर्ण के बिना जीवन संभव नहीं है। रामायण हो या महाभारत, निश्चित रूप से तमाम ग्रंथों के साथ आपकी वर्ण व्यवस्था भी चल रही है। ये मंत्री जी जब पैदा हुए होंगे, छठियार पे हो सकता है हनुमान आराधना हुआ हो और संभव है कि सुंदरकांड का पाठ हुआ हो। इनके जीवन में रामचरितमानस ठीक उसी प्रकार से चलते आ रहा होगा जिस प्रकार से ये बचपन में गुड़कते, चलते, दौड़ते और यहाँ तक मंत्री बने हैं। ये तय है कि जिस दिन इनका शपथ ग्रहण हो रहा होगा उस दिन भी कोई ना कोई ब्राह्मण इनके घर पे, इनके आवास पे मंत्रोच्चारण कर रहा होगा। यह तय है कि ये जब ऐसे राजनीतिक शौचालय करते हैं, शौच ही कहेंगे इसको, क्योंकि सोच तो नहीं कहा जा सकता। जब सोच गंदी हो जाती है तो वो शौच ही कहलाता है। तो कोई ना कोई दलित साफ कर रहा होगा। सवाल यह है कि हम किसी ग्रंथ को किस तरीके से लेते हैं। तुलसीदास जी केवल अपने कहे की जिम्मेवार हो सकते हैं। किसने कैसा समझा और किसने कैसा उसका विश्लेषण किया, ये उसके अपने नॉलेज पर निर्भर करता है। मंत्री जी कॉलेज में गए थे तो वहाँ किसी ने डंडे के जोर पर इनसे नहीं कहा था कि रामचरितमानस पर अपने ज्ञान झाड़िए। जब ज्ञान खुद ही नहीं तो ये क्या ज्ञान वहाँ झाड़ने गए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, तमाम पत्रकारों को ऐसे नेताओं को बायकाट करना चाहिए, वहीं हम माइक मुंह में ठूस ठूस कर इनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। भाई, इनकी क्रिया सही नहीं है तो प्रतिक्रिया कैसे सही हो जाएगी? बात तो ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत तो लग रहा है। ये बताइए, ये ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अरे साहब, जब आप जैसे पत्रकार लोग चंद पैसों के लिए नेताओं का बाइट लेने के लिए उसके पिछवाड़े के पीछे पीछे चलते हैं तो नेता अपने आप को महान समझता है और उसे लगता है कुछ ऐसा बोल देना चाहिए जिससे चर्चा उसकी बनी रहे। अभी शिक्षा मंत्री को कौन जानता था अपने क्षेत्र से बाहर? किसी को पता भी चलता है कि नीतीश जी के मंत्रालय में कौन मंत्री है? किसी का कुछ चलता है क्या? लेकिन अब देखिए, एक बयान के कारण आपने बना दिया हीरो। अब कुछ लोग इनको महान कह रहे हैं और कुछ लोग इनको गालियां बक रहे हैं। इसी में नेताजी का काम हो गया। राजनीति का स्तर इसीलिए गिरते जा रहा है और राजनीति में बयान भी इसीलिए गिरते जा रहा है कि हम सकारात्मक बातों को तो दिखाते नहीं है, नकारात्मक के पीछे माइक लेकर हुले हुले करते हैं। आपके जैसे पत्रकार लोग जब किसी बयान को वायरल करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा देश उस पर चर्चा करने लग जाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सब गलती पत्रकारे के नहीं, कोई भी गलती पत्रकार का नहीं, सब गलती केवल पत्तलकार का, क्योंकि पत्रकार अब पत्तलकार होते जा रहा है। आपसे बतियाना ही बेकार है।
तो ठीक तो है, अपन माइक अपने ठूस लीजिए, न तो जाके कोनो एहन मंत्री के ठूसिए जो रामचरितमानस पर टिप्पणी करे अभद्र। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम।